वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। रेडी आउटफिट्स जो दिखाने हैं आप सबको। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी क्लाइंट जो न्यू जर्सी यूएसए से हैं, तो उन्हें अपनी मम्मी और दादी की बहुत प्यारी सी पुरानी सॉफ्ट फ्लोई साड़ी से कुछ अच्छे से आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे, सो शी कैन कीप देम एज मेमोरीज। सो मैंने क्लाइंट के लिए स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स प्लान किए उन साड़ी से, और मैंने एक साड़ी से एक आउटफिट नहीं बनाया, मैंने 2 या 3 साड़ीज को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट डिजाइन किया। सो थोड़े यूनिक आउटफिट्स बने हैं पर बहुत अच्छे स्टाइलिश आउटफिट्स बने हैं। ये रहे देखो आउटफिट्स। यस बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छे आउटफिट्स बने हैं। अब देखना वीडियो एंड तक, कहीं जाना नहीं। ओके आप सब पूरा वीडियो देखना और कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन सा आउटफिट आपको बेस्ट लगा। तो चलो, आई एम सो एक्साइटेड। आई होप आप भी इक्वली एक्साइटेड होंगे रेडी आउटफिट्स देखने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके मैं जा रही हूँ कुछ फैब्रिक्स लेने और आउटफिट्स को स्टिचिंग पर डालने। ये रही साड़ीज, इनके साथ मुझे कुछ फैब्रिक्स परचेज करने हैं और साथ में एक और क्लाइंट की साड़ीज हैं, इनसे भी कमाल के आउटफिट्स बने हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो अभी मैं आपको एक एक साड़ी का थोड़ा रिकैप बताऊंगी और उनके फाइनल रेडी आउटफिट्स। कीप वॉचिंग। लास्ट वीडियो में आपको मैंने सभी साड़ीज दिखाई थी जो क्लाइंट ने मुझे सेंड की थी न्यू जर्सी यूएसए से। काफ़ी सारी साड़ीज थी एंड टोटल साड़ीज 11 थी और सब सॉफ्ट एंड फ्लोई साड़ीज थी, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप, नेट। सिर्फ एक साड़ी कॉटनिश थी और कुछ लाइट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज भी थी, और ये सभी साड़ीज क्लाइंट की मम्मी और दादी की थी। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि कौन कौन सी साड़ीज को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट बनाने का प्लान किया है, और उसका ये रीज़न था कि क्लाइंट को कुछ डिफरेंट यूनिक आउटफिट्स बनवाने थे और क्लाइंट की हाइट भी ज़्यादा थी तो फैब्रिक ज़्यादा कंज्यूम होता। चलो एक एक करके साड़ीज देखते हैं और फाइनली उनके रेडी आउटफिट्स। ओके नाउ लेट्स सी द साड़ीज। ये कुछ कॉटन बेस में साड़ी थी एंड ऑल ओवर इस साड़ी पर छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स थे। पूरी साड़ी में सिमेट्री में प्रिंट था। इस साड़ी का फैब्रिक हल्का सा स्टिफ था, जनरली जैसे कुछ कॉटन साड़ीज का रहता है वैसा था। एंड पल्लू के एंड में ये प्रिटी से थ्रेड टैसल्स लगे हुए थे। काफी अच्छी साड़ी थी, अच्छा स्कोप था इस साड़ी में कोई भी डिजाइन पैटर्न निकालने के लिए, क्योंकि पूरी साड़ी सिमेट्रिक थी। नेक्स्ट इज दिस लहरिया साड़ी। प्योर शिफॉन की लहरिया साड़ी थी, बहुत सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक था। इस साड़ी पर कोई बॉर्डर पैटर्न नहीं था, डिफरेंट पल्लू पोर्शन भी नहीं था, तो ये साड़ी भी पूरी सिमेट्री में थी। फिर नेक्स्ट ये बांधनी प्रिंट की साड़ी थी। ये भी शिफॉन की साड़ी थी पर इसका फैब्रिक हल्का सा हैवी था पहले वाली लहरिया साड़ी के कंपैरिजन में। इस साड़ी पर भी कोई बॉर्डर पल्लू नहीं था, ऑल ओवर सिमेट्री में थी। अच्छा स्कोप था इन साड़ीज में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। इन तीनों साड़ीज को मिलाकर कुछ ऐसा आउटफिट बनाने का प्लान किया। क्लाइंट को ये क्रॉप टॉप, फ्लैट पैंट्स एंड श्रग का आइडिया अच्छा लगा इन तीनों साड़ीज को कंबाइन करके। इस कॉटन प्रिंटेड साड़ी से क्रॉप टॉप बनाने का डिसाइड किया। पल्लू के टैसल्स को क्रॉप टॉप की वेस्ट में सेट करने का सोचा। फिर जो बांधनी शिफॉन साड़ी थी उससे फ्लेयर्ड पैंट्स बनाने का फाइनल किया और फ्लेयर्ड पैंट्स बॉक्स प्लीट पैटर्न में सेट करना था, और जो लहरिया साड़ी थी उससे श्रग बनाने का डिसाइड किया। इन तीनों साड़ी से काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट की प्लानिंग की। क्रॉप टॉप बनाने के बाद ये प्रिंटेड कॉटनिश साड़ी बची थी, तो उससे मैंने एक और आउटफिट बनाया है, उसे मैं एंड में दिखाऊंगी। डिजाइन पैटर्न फाइनलाइज होने के बाद मैंने इसे स्टिचिंग के लिए दिया मेरे वर्कशॉप पर। तो चलो लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ दिस आउटफिट। ये देखो क्रॉप टॉप, बॉक्स प्लीटेड फ्लेयर्ड प्लाजो एंड श्रग का सेट। इजंट इट लुकिंग सो स्टाइलिश। ये क्रॉप टॉप प्रिंटेड कॉटनिश साड़ी से बनाया है। प्रिंसेस कट एंड पैडेड रखा है इस टॉप को। टॉप की वेस्ट में थ्रेड टैसल सेट किए हैं, मतलब टॉप को इस तरह से कट किया है कि टैसल्स वेस्ट में सेट हो गए। जो बांधनी साड़ी थी उसको पूरा यूज करके बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में फ्लेयर्ड प्लाजो बना दिए हैं। सॉफ्ट लाइनिंग दी है प्लाजो में ताकि उसका फ्लेयर मेंटेन रहे, सॉफ्ट फ्लोई सा रहे। और लहरिया साड़ी से फुल लेंथ का फ्लेयर्ड जैकेट बनाया है। लहरिया साड़ी बहुत शेयर थी और हमें लाइनिंग भी नहीं देनी थी, तो हल्का सा वजन देने के लिए जैकेट की किनारी पर और बॉटम एरिया में कॉटन फैब्रिक की फिनिशिंग पट्टी दी है। स्लीव्स लाइट फ्लेरी पैटर्न की रखी है। ओवरऑल इस आउटफिट को लाइट, कैजुअल, स्टाइलिश ही रखना था, हेवी पार्टीवेयर टाइप नहीं बनाना था। इस वजह से कोई भी एडिशनल फैंसी बॉर्डर जैसे यूज नहीं किए हैं।
है, इस तरह का रखा है सेट को। आप कैजुअली कहीं भी पहन सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ लंच डेट्स पर पहन सकते हो, आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं तो आप इसे पहन सकते हो। सो कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा ये 3 साड़ीज का कॉम्बो आउटफिट सेट। नेक्स्ट ये प्रिंटेड क्रेप साड़ी थी वाइन शेड में, बहुत अच्छा फ्लोरल प्रिंट था ऑल ओवर, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ था, ऑल ओवर साड़ी पर सिमेट्री में प्रिंट था। इस साड़ी पर भी कोई बॉर्डर नहीं था, अलग से कोई पल्लू भी नहीं था। ओके नेक्स्ट ये जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी, इस पर ऑल ओवर फ्लोरल थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क था, पूरी साड़ी पर सिमेट्री में वर्क था, साड़ी के एजेस स्कैलॉप पैटर्न में बने हुए थे, फैब्रिक हल्का थिक था, जॉर्जेट फैब्रिक था तो पतला तो नहीं था, सॉफ्ट एंड फ्लोई था। सो इस साड़ी का भी पैटर्न सिमेट्री में था तो ये बहुत अच्छा था, बहुत सारे आउटफिट्स हम इसमें से सोच सकते हैं। सो इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके कुछ ऐसा आउटफिट फाइनल किया। सो सीक्वेंट साड़ी से तो क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाने का फाइनल किया और इस तरह से सेटिंग करने का सोचा कि जो स्कैलप एजेस हैं साड़ी के वो स्कर्ट के बॉटम में सेट हो जाए और टॉप के वेस्ट एरिया में भी सेट हो जाए। फिर प्रिंटेड क्रेप साड़ी से फ्लेयर्ड जैकेट बनाने का डिसाइड किया। एक साइड से स्केच में मैंने प्रिंट इसलिए नहीं दिखाया ताकि आप सबको समझ में आ जाए, अंदर जो स्कर्ट है वो हम फ्लेयर्ड पैटर्न में रखेंगे। ओके सो फ्लेयर्ड जैकेट बनाने के बाद ये प्रिंटेड क्रेप साड़ी थोड़ी बची थी तो उससे क्लाइंट को मैंने क्या आउटफिट का सजेशन दिया वो आगे मैं अभी बताऊंगी आप सबको। सो वर्कशॉप पे इसको मैंने स्टिचिंग के लिए दिया, मेरे मास्टर कारीगर को सबको ये पैटर्न समझाया एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट। ओके सो ये देखो टॉप एंड स्कर्ट जो मैंने सीक्वेंट साड़ी से बनाए, बहुत अच्छा सेट बना है। इसे क्लाइंट ऐसे भी किसी पार्टी में पहन सकती है या कोई शेयर दुपट्टा भी ले सकती है साथ में। जैकेट के साथ अभी मैं लुक आगे दिखाती हूँ। सो टॉप को प्रिंसेस कट में बनाया है और पैडेड रखा है। कटिंग एंड सेटिंग ऐसे की है कि स्कैलॉप पैटर्न वेस्ट में आ गया है तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है टॉप का। स्कर्ट को कलियों में कट करके सेट किया है ताकि बॉटम में स्कैलॉप प्रोपोर्शन में सेट हो जाए। अम्ब्रेला पैटर्न में क्यों नहीं मैंने कट किया है तो वो आप मुझे कमेंट में बताओ, जिसको समझ आता है, या फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछो। बैक साइड में फिनिशिंग फैब्रिक दिया है, सॉफ्ट लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है एक हल्के बाउंस के लिए। सो बहुत अच्छा टॉप एंड स्कर्ट बना है, काफी क्लासी लग रहा है। अब इसको एक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए जैकेट साथ में ऐड किया है जो प्रिंटेड क्रेप साड़ी से बनाया है। सो एज अ सेट बहुत स्टाइलिश और अच्छा लग रहा है ये आउटफिट। इस केस में क्लाइंट को दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है। जैकेट में लाइनिंग नहीं दी है क्योंकि जैकेट को फ्लोई एंड फ्लेयरी रखना था, बस हल्का सा वेट ऐड करने के लिए किनारी एंड बॉटम साइड में कॉटन फैब्रिक की फिनिशिंग पट्टी दी है। सो ओवरऑल बहुत क्लासी एंड स्टाइलिश आउटफिट सेट बना है। आप सब बताना कैसा लगा ये आउटफिट। ओके नेक्स्ट इज दिस नेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। इस साड़ी पर सीक्वेंस वर्क हो रहा है, पल्लू पोर्शन ज्यादा भरा हुआ है वर्क से और स्कर्ट पोर्शन में हाफ में वर्क है। पूरी साड़ी में छोटी छोटी एम्बोज डॉट्स बनी हुई है और बॉर्डर भी है चारों तरफ जिस पर सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी हो रही है। साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट लोई है पर वर्क की वजह से हैवी है और थिकनेस भी है। सो सभी साड़ीज में से ये एक साड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट आगे देखो इससे कुछ स्टाइलिश डिजाइन करने का प्लान किया है। फिर नेक्स्ट ये जॉर्जेट साड़ी है, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है पर बहुत बारीक थ्रेड वर्क है इस पर ऑल ओवर। इस साड़ी में कोई भी बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं है, ऑल ओवर साड़ी में सिमेट्री में एम्ब्रॉयडरी हो रही है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट फ्लोई है। सो लेट्स सी इन दोनों साड़ी से क्या आउटफिट की प्लानिंग की है। सो इन दोनों साड़ी से कुछ इस पैटर्न का आउटफिट बनाने का सोचा। ये मेरा ही डिजाइन स्केच है जिसे मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया था तो क्लाइंट को ये अच्छा लगा। सो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट बनेगा। सो इनर तो फ्लेयर्ड गाउन बनेगा और ऊपर वन शोल्डर एसिमेट्रिकल केप है। ये नेट की साड़ी में ब्लू कलर एलिमेंट था, इसीलिए इस ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के साथ कंबाइन करके एक आउटफिट सेट बनाने का प्लान हुआ। इसी तरह बाकी साड़ीज का भी सेट डिसाइड किया था, किसके साथ किसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से सेट्स डिसाइड किए। तो इस सीक्वेंट नेट साड़ी से तो ये एसिमेट्रिकल केप बनाने का डिसाइड किया और इस ब्लू साड़ी से अंदर का लॉन्ग फ्लेयरी गाउन बनेगा। इस ब्लू साड़ी में सिमेट्रिक एम्ब्रॉयडरी थी और कोई बॉर्डर पल्लू नहीं था अलग से, इसीलिए इससे गाउन बनाने का डिसाइड किया। और फिर इसका फैब्रिक भी सॉफ्ट फ्लोई था तो गाउन का फ्लेयर भी फॉल बहुत अच्छा आता। और ये नेट साड़ी ट्रांसल्यूसेंट थी, मतलब हल्की सी सी थ्रू थी तो इससे केप अच्छा लगता।
इस साड़ी पर जो वर्क है उसकी सेटिंग ऐसे करने का सोचा कि वो एजेस पर सेट हो जाए। और ब्लू साड़ी से जो गाउन बनाना था तो क्लाइंट को उसे स्लीवलेस पैटर्न में रखना था, मतलब क्लाइंट को वन शोल्डर खाली नहीं रखना था, स्ट्रैप चाहिए था। तो इसलिए गाउन को वन शोल्डर पैटर्न में नहीं बनाया, स्लीवलेस पैटर्न में बनाने का प्लान हुआ। और जो इस नेट साड़ी से केप बनाना था तो उसकी सेटिंग ऐसे करने का सोचा कि साड़ी की एम्ब्रॉयडरी केप के बॉटम पोर्शन में आ जाए और साड़ी के बॉर्डर को वापस से नेकलाइन एरिया और केप के बॉटम साइड पर सेट कर दें। सो चलो फाइनल आउटफिट देखते हैं। सभी आउटफिट्स में से ये सबसे हटके आउटफिट बना है। ओके, तो ये देखो गाउन विथ केप, कैसा लगा? बहुत गॉर्जियस यूनिक आउटफिट बना है और स्टाइलिश तो लग ही रहा है। बहुत स्टाइलिश केप बना है, फ्लेयरी भी रखा है इसको। साड़ी के बॉर्डर को नेकलाइन एरिया में सेट किया है, बॉटम फ्लेयर में भी बॉर्डर को रीओपन करके वापस से सेट किया है। और बेस्ट पार्ट इन दोनों पीसेस का ये है कि इंडिविजुअली भी इन्हें किसी और आउटफिट के साथ टीम अप किया जा सकता है, मतलब केप को कोई और आउटफिट के साथ पहन सकते हैं और जो गाउन है उसे भी क्लाइंट ऐसे ही इंडिविजुअली पहन सकती है या गाउन के ऊपर कोई जैकेट भी पहना जा सकता है। गाउन को पैडेड बनाया है और प्रिंसेस कट में रखा है, फ्लेयर को अम्ब्रेला पैटर्न में सेट किया है, बैक साइड पर फिनिशिंग फैब्रिक दिया है, अंदर लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है हल्के बाउंस के लिए। तो गाउन भी बहुत प्रिटी लग रहा है। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट सेट? एकदम हटके पार्टीवेयर आउटफिट बना है। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। बहुत प्रिटी साड़ी थी ये, इस पर लखनवी थ्रेड वर्क था, फैब्रिक ऑर्गेन्जा था तो थोड़ा सा फ्लफी था। सो स्कर्ट पोर्शन में हाफ में एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और पल्लू पार्ट पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था। बहुत ब्यूटीफुल सा कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी था इसमें। सो साड़ी वॉज क्वाइट प्रिटी। लेट्स सी इससे क्या डिजाइन फाइनल की। इस लखनवी साड़ी से इस तरह का आउटफिट बनाने का फाइनल हुआ। तो इस साड़ी से फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाने का फाइनल हुआ और अंदर क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड प्लाजो बनाने का डिसाइड हुआ, जिसके लिए नया फैब्रिक लाना पड़ेगा। ओके, सो इस साड़ी के पल्लू पार्ट से ये डिसाइड किया कि कुर्ती का योक सेट कर देंगे और स्लीव्स पॉसिबल हुई तो स्लीव्स भी सेट कर देंगे। और साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में जिसमें हाफ में एम्ब्रॉयडरी हो रही है उससे कुर्ती का फ्लेयर पार्ट सेट करेंगे। और साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम फ्लेयर, फ्रंट स्लिट स्लीव्स के बॉटम में सेट करने का प्लान किया। और इस जैकेट में कोई लाइनिंग नहीं लगेगी, इसको ऐसे ही सी थ्रू पैटर्न का रखना है और पर्ल व्हाइट सिल्क फैब्रिक का प्लेन क्रॉप टॉप और फ्लैट पैंट्स बनाने का फाइनल किया। तो एक शॉप से मैंने आइवरी फैब्रिक लिया क्रॉप टॉप एंड प्लाजोस के लिए और मैंने आइवरी कलर ही लेना प्रेफर किया, क्रीमिश शेड नहीं लिया क्योंकि सारी पेस्टल येलो कलर में थी। तो अगर मैं टॉप एंड बॉटम्स के लिए क्रीमिश शेड का फैब्रिक लेती तो ओवरऑल आउटफिट ज़्यादा येलो येलो लगता। तो साड़ी के येलो की सॉफ्टनेस मेंटेन करने के लिए मैंने आइवरी कलर फाइनल किया। तो आप इसका फाइनल आउटफिट देखना और बताना कि मैंने ये डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया। ओके, सो ये देखो फाइनल आउटफिट। बहुत प्रिटी एंड ग्रेसफुल आउटफिट बना है। साड़ी से बहुत प्रिटी फ्रंट स्लिट कुर्ती बन गई है, लगी नहीं रही है कि साड़ी से डिज़ाइन की है। पल्लू पोर्शन से कुर्ती का योक सेट हो गया है, बैक योक में भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन सेट हो गया है। साड़ी के स्कर्ट पोर्शन को कलियों में सेट करके कुर्ती का फ्लेयर पार्ट बनाया है। बॉटम साइड में साड़ी का कलरफुल फ्लोरल बॉर्डर सेट कर दिया है। बैक साइड में फिनिशिंग फैब्रिक दिया है। ये न्यू फैब्रिक के फ्लैट प्लाजो हैं और क्रॉप टॉप है ये। इसे प्रिंसेस कट में बनाया है और पैडेड रखा है। फ्रंट से टॉप टू बॉटम कुर्ती में हुक आई दिए हैं। कुर्ती के फ्रंट स्लिट एरिया के लिए फ्लोरल बॉर्डर नहीं बचा था तो साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से बॉर्डर टाइप सेटिंग की है। कुर्ती की स्लीव्स साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था उससे बनाई है, जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था वो नहीं बचा था इसलिए प्लेन पोर्शन से स्लीव्स बनाई हैं और जो साड़ी का फ्लोरल बॉर्डर है उसे स्लीव्स के बॉटम में सेट किया है। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट? क्या ये आपको साड़ी से बना हुआ लग रहा है कि नहीं? ओके, लेट्स सी दिस साड़ी जिसे मैंने ड्राई क्लीन करवाया था फिर बाद में शूट किया था, इसीलिए मेरे कपड़े भी चेंज हो गए हैं। ओके, ये प्योर क्रेप सिल्क की साड़ी थी जिस पर बहुत प्रिटी और बारीक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। ये पूरी प्लेन साड़ी थी, सिर्फ बॉटम साइड में एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक था, सॉफ्ट एंड फ्लोई था और पल्लू पोर्शन पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था। सो अच्छी साड़ी थी, अच्छा स्कोप था कोई अच्छा आउटफिट डिजाइन करने का। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। इसको भी मैंने ड्राई क्लीन करवाया था।
इन दोनों साड़ीज़ को कंबाइन करके मैंने एक आउटफिट प्लान किया है। सो ये प्योर शिफॉन की बांधनी साड़ी थी, बहुत ही लाइट वेट एंड पतला फैब्रिक था इसका। सो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट ठीक है, मैंने कुछ ऐसा प्लान किया जिससे ये इजीली रीयूज़ हो सकता है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट हो रहा था, काफ़ी हल्का सा दिखेगा आप सबको। इस साड़ी पर कोई भी बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं था। सो अच्छा है, ऐसी साड़ीज़ में डिज़ाइनिंग का स्कोप बढ़ जाता है। सो लेट्स सी द आउटफिट डिज़ाइंस नाउ। ओके, सो इन दोनों साड़ीज़ को कंबाइन करके कुछ इस तरह का आउटफिट सेट बनाने का सजेशन दिया क्लाइंट को। सो क्लाइंट को ये अच्छा लगा। इनकी सेटिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। सो हम फ्रंट ओपन फ्लेयर्ड जैकेट और क्रॉप टॉप एंड पैंट्स का सेट बनाने का प्लान कर रहे हैं। सो इस क्रेप एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के पल्लू पोर्शन से जैकेट का योक सेट करेंगे और जो फ्लेयर पार्ट है जैकेट का उसे इस शिफॉन बांधनी साड़ी से बनाएंगे। और साड़ी बहुत पतली है तो पूरी साड़ी फ्लेयर में यूज हो जाएगी, तभी थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा जैकेट में, तभी थोड़ा सा अच्छा फ्लेयर दिखेगा, लुक अच्छा आएगा। अब अंदर हमें जो क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड पैंट्स बनानी है तो वो हम बची हुई क्रेप सिल्क साड़ी से बनाएंगे। स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है साड़ी में तो क्रॉप टॉप बन जाएगा उससे, और बाकी साड़ी से फ्लेयर्ड पैंट्स बनाएंगे। और पैंट्स की सेटिंग ऐसे करेंगे कि साड़ी के जो बॉटम में एम्ब्रॉयडरी हो रही है पैंट्स के वो बॉटम एरिया में सेट हो जाए। तो चलो फाइनल रेडी आउटफिट देखते हैं इन साड़ीज से। ये देखो, ड्रीमी फ्लेरी जैकेट विद टॉप एंड फ्लेयर्ड प्लाजोज, बहुत ही प्रिटी आउटफिट बना है ये। ऑनेस्टली मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि दो साड़ीज कंबाइन करके ये एक इतना ब्यूटीफुल आउटफिट बन गया है। डार्क ग्रीन क्रेप साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू पोर्शन से जैकेट का योक बन गया है। डार्क ग्रीन साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था तो उससे टॉप बन गया है, और रिमेनिंग साड़ी से अम्ब्रेला पैटर्न के फ्लेयर्ड प्लाजोज बन गए हैं। बॉटम साइड में एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन सेट कर दिया है, बैक साइड में फिनिशिंग फैब्रिक दिया है और अंदर सॉफ्ट लाइनिंग दी है, तो बहुत अच्छे से फ्लेयर्ड प्लाजोज बन गए हैं। फिर जो शिफॉन बांधनी साड़ी है उससे जैकेट की स्लीव्स बनाई है और डार्क ग्रीन साड़ी का थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन स्लीव्स के बॉटम साइड में सेट कर दिया है। बाकी पूरी शिफॉन साड़ी से जैकेट का फ्लेयर सेट किया है। वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स देते हुए फ्लेयर सेट किया है ताकि एक बाउंसी लुक आ जाए, क्योंकि शिफॉन साड़ी बहुत पतली थी और जैकेट का लुक भी अच्छा लगे। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट। मेरा तो ये सभी आउटफिट्स में से फेवरेट है। आप बताना सभी आउटफिट्स देखने के बाद कि आपका कौन सा फेवरेट आउटफिट है। अभी आगे वीडियो देखो, थोड़े और आउटफिट्स बचे हुए हैं। वैसे ये मेहंदी फंक्शन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आउटफिट बना है, बिल्कुल लाइट कैजुअल भी नहीं लग रहा है, हल्का सा फेस्टिव एलिमेंट है इसके अंदर और कंफर्टेबल है, फ्लोई, फ्लेरी, ड्रीमी, इस तरह का आउटफिट बना है। आप लोग बताओ अपने विचार। फिर ये जॉर्जेट की एक और साड़ी थी, पूरी साड़ी प्लेन थी और बॉर्डर पर गोटा पत्ती वर्क था और बीच बीच में गोटा पत्ती की बूटियां बनी हुई थी। सो अच्छी सॉफ्ट साड़ी थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं था, बस कुछ ऐसा पैटर्न सोचना था कि गोटा पत्ती वर्क काम में आ जाए, अच्छे से सेट हो जाए। अब जो ये गोटा पत्ती वाली साड़ी है इससे क्लाइंट को मैंने ये हाइलो पैटर्न की कुर्ती बनाने का सजेशन दिया और पैंट्स के लिए कोई नया फैब्रिक लाने का प्लान किया। सो क्लाइंट को ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि क्लाइंट का ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई कॉम्बिनेशन में ही साड़ीज को यूज करना था। इंडिविजुअली भी अगर साड़ी से कोई आउटफिट बन रहा है तो वो भी हम बना सकते थे। सो इस साड़ी से कुर्ती के ऐसे सेटिंग करनी है कि जो गोटा पत्ती वर्क है वो स्लीव्स, नेक लाइन, कुर्ती के बॉटम में सेट हो जाए। और पैंट्स के लिए सेम कलर का सिल्क फैब्रिक लाने का डिसाइड किया। सो एक शॉप से मैंने पैंट्स के लिए मरून कलर का सिल्क फैब्रिक लिया। तो चलो लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट। सो ये देखो, हाई लो कुर्ती विद पैंट्स सेट, बहुत इजी गोइंग, कंफी, ग्रेसफुल आउटफिट बना है और स्टाइलिश तो लग ही रहा है। साड़ी के गोटापत्ती वर्क को पहले कट किया और फिर हाई लो कुर्ती सेट करने के बाद वापस से गोटापत्ती वर्क को एज अ बॉर्डर कुर्ती के नेकलाइन में सेट किया। कुर्ती के बॉटम साइड पर भी सेट किया है, फ्रंट एंड बैक ऑल ओवर सेट कर दिया है। स्लीव्स में भी सेट किया है बॉटम साइड में एज अ बॉर्डर। कुर्ती में सॉफ्ट लाइनिंग यूज की है और ये न्यू फैब्रिक की पैंट्स है, पैंट्स नैरो फिट पैटर्न में बनाई है। सो बताओ कमेंट्स में कि कैसा लगा ये साड़ी से बना हुआ हाई लो पैटर्न का स्टाइलिश कुर्ती आउटफिट। ओके, अभी 3 साड़ी से जो मैंने आउटफिट की डिजाइन दिखाई थी तो इसमें हम क्रॉप टॉप इस कॉटन प्रिंटेड साड़ी से बनाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास अराउंड 4 मीटर फैब्रिक बचेगा। तो उससे मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि हम कोई वेस्टर्न ड्रेस बना सकते हैं कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी। तो क्लाइंट को वो आइडिया अच्छा लगा। इस साड़ी में कोई भी बॉर्डर पल्लू पार्ट नहीं है और इसमें कोई इंडियन एलिमेंट भी नहीं है, तो वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लगेगी। सो इस बची हुई साड़ी से काफ लेंथ की ड्रेस बन जाएगी।
लाइट फ्लेरी स्टाइल का पैटर्न ही रखेंगे। वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स दे देंगे, साइड पॉकेट्स भी दे सकते हैं। पफ स्लीव्स बनाएंगे पर हल्की ही पफ स्लीव्स बनाएंगे क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा स्टिफ है, वरना काफी पफी स्लीव्स लगेगी। बैक साइड में कुछ इस तरह का पैटर्न रखेंगे, सो अच्छी स्टाइलिश ड्रेस बन जाएगी। सो ये देखो रेडी आउटफिट बहुत अच्छी स्टाइलिश कैजुअल ड्रेस बन गई है। इसमें कोई भी बॉर्डर पाइपिंग नहीं दिया, इसको कंप्लीटली वेस्टर्न लुक का ही रखना था, इसलिए इसमें कोई भी इंडियन एलिमेंट नहीं डाला। स्टाइलिश लुक के लिए वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स दिए हैं, स्लीव्स पफ पैटर्न की बनाई है, तो इसमें एल्बो के वहां से गैदर्स दिए हैं, ऊपर शोल्डर पर गैदर्स नहीं है, और बॉटम में इलास्टिक लगाया है, तो एक डिफरेंट टाइप की स्टाइलिश स्लीव्स बन गई हैं। बैक साइड में ऐसा पैटर्न रखा है ड्रेस का, सेंटर में बटन्स दिए हैं और वेस्ट में गैदर्स दिए हैं, तो बैक भी स्टाइलिश बन गई है ड्रेस की। सो ड्रेस का फ्लेयर ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि फैब्रिक भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था और एक कैजुअल ड्रेस ही रखना था इसे। सॉफ्ट लाइनिंग दी है अंदर बिकॉज ऑलरेडी फैब्रिक थोड़ा सा स्टिफ था। तो बताओ कैसी लगी साड़ी से ये स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस। अच्छा, अब इन दोनों साड़ी से मैंने क्रॉप टॉप, स्कर्ट और लॉन्ग जैकेट की डिज़ाइन बताई थी। तो इसमें जो प्रिंटेड क्रेप साड़ी है जिससे हम जैकेट बनाएंगे, तो वो हमारे पास अराउंड 1.25 मीटर बच गई। तो मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि इस बचे हुए फैब्रिक से हम कोई शॉर्ट वेस्टर्न स्टाइल का टॉप बना सकते हैं क्योंकि इस साड़ी में भी कोई इंडियन एलिमेंट नहीं था, कोई बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं था। तो क्लाइंट को मैंने एक तो ऐसा कॉलर पैटर्न का बटन डाउन शर्ट का आइडिया दिया और एक इस तरह का सिंपल टॉप का आइडिया दिया। तो क्लाइंट को ये सिंपल टॉप का आइडिया अच्छा लगा जो अराउंड 1.25 मीटर में बनाना पॉसिबल था। सो ये देखो वेस्टर्न पैटर्न का टॉप, इट टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट और साड़ी के प्रिंट की वजह से स्टाइलिश भी लग रहा है। नेकलाइन बोट नेक पैटर्न की दी है और स्लीव्स को रेगुलर पैटर्न में कट किया है, मतलब आर्म होल जॉइंट नहीं है, और बॉटम में रोल अप स्टाइल का फोल्ड दिया है। इस टॉप को लूज फिट पैटर्न का ही बनाया है टू कीप इट सिंपल, कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश। लाइनिंग की जरूरत नहीं थी इस टॉप में, सो बहुत स्मार्ट टॉप बन गया है इस साड़ी से। So folks, that's all for this project. Hope आपको ये आउटफिट्स अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन सा आउटफिट आपके इमेजिनेशन से हटके था। So do like the video, subscribe to my channel if you're new. Bye bye and see you soon in my next